तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ओवैसी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बताया मुसलमानों के खिलाफ। कहा मुस्लिम प्रतिनिधियों को खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं दोनों ही पार्टी। मुसलमान ना दे गुजरात में इन दोनों को वोट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आजान की आवाज से होने लगी दिक्कत। योगी ने अपने घर के पास बनी मस्जिदों से उतरवाए लाउड स्पीकर। भैया आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी और अमित शाह के उड़ेंगे होश। गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने चल दी नई चाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत की खुफिया एजेंसियों को है चिंता, देश में पाकिस्तान करा सकता है बड़े आतंकी हमले, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली जल बोर्ड ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और तजिंदर बग्गा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। यमुना की सफाई पर हुआ था हंगामा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी ने दिखाई अपनी फिटनेस, स्कूली छात्रों के संग लगाई दौड़। पूरे देश में हो रही है राहुल की चर्चा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ओवैसी ने बताया मुसलमानों के खिलाफ। कहा यह देश में मुसलमानों को करना चाहते हैं खत्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे। उन्होंने पहले दिन बीजेपी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के फैसले पर घेरा। ओवैसी ने कहा कि मैं हैरान नहीं हूं कि जब भी चुनाव आसपास होते हैं तो बीजेपी इस तरह के मामलों को ही सामने लाती है। बीजेपी अब तक हर मामले में विफल हुई है, चाहे वो कोविड महामारी का दौर हो या महंगाई का मसला हो। इसलिए भी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। ओवैसी ने आगे कहा कि पहले सिर्फ बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी हिंदू कार्ड खेल रही है और सभी मुसलमानों को खत्म करना चाहती हैं। वे मुस्लिम वोट और मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं चाहते, वे मुसलमानों के खिलाफ हैं और इस सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं। उन्होंने पिछले 8 वर्षों में हमारे देश की राजनीतिक प्रवृत्ति को बदल दिया। ओवैसी ने बिल्किस बानो केस पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं बोलती है। बीजेपी महंगाई या बेरोजगारी पर नहीं बोलती है, वे सिर्फ मामलों को डाइवर्ट करती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ बताया है और कहा कि ये मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं। आपकी क्या राय दोस्तों? आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की तरह ही काम कर रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को अजान से होने लगी दिक्कत। अपने घर के पास मस्जिद से उतरवाया लाउड स्पीकर। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब अपने घर के पास मस्जिद की अजान से दिक्कत होने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने योगी को अजान से हो रही दिक्कत के बाद मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम आवास के पास अजान की आवाज से योगी आदित्यनाथ और उच्च स्तरीय लोगों को दिक्कत होने पर शुक्रवार सुबह गौतमपल्ली स्थित नूर मस्जिद का स्पीकर पुलिस ने उतार लिया। तो वहीं बड़ी मस्जिद की आवाज को कम योगी सरकार द्वारा करवा दिया गया। मस्जिद के मौलवी ने स्पीकर उतारने की वजह पूछी तो उच्च स्तर के लोग को आवाज से दिक्कत के बारे में बताया। नूर मस्जिद के इमाम साहब मोहम्मद अजमल के मुताबिक पिछले 2-3 दिन से कभी 3 तो कभी 4 पुलिसकर्मी मस्जिद आ रहे थे। वह हर बार मस्जिद में लगे स्पीकर की आवाज़ को धीमा करने के लिए मौलाना से कह रहे थे। इमाम ने पहले तो आवाज़ धीमी कर दी, इसके बाद बृहस्पतिवार को पुलिसकर्मी फिर मस्जिद पहुंच गए। इमाम ने कहा कि उन्होंने माइक उतार कर दे दिया। इमाम साहब का आरोप है कि शुक्रवार सुबह तो पुलिसकर्मियों ने खुद स्पीकर उतार दिया। वजह पूछी तो उच्च स्तर के लोगों को सुबह टहलने के लिए जो आते हैं उनको इसकी आवाज़ से दिक्कत होती है, इसलिए जो है मस्जिद का लाउड स्पीकर उतरवाया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से दादागिरी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में मोदी अमित शाह के उड़ेंगे होश। गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने चल दी नई चाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी गुजरात में पूरे दमखम के साथ चुनावी दंगल में कूद चुकी है। इसी बीच पार्टी ने राज्य में पंजाब वाला दाव चल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अपने समकक्ष भगवत मान के साथ 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से राज्य के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर राय मांगी। उन्होंने इसके लिए एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर 3 नवंबर को शाम 5 बजे तक जनता अपने सुझाव दे सकती है। भगवत मान और गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया के साथ अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि गुजरात में आपकी सरकार बनने वाली है, ऐसे में हम किसे मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएं इसका फैसला जनता करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब में हमने सीएम फेस के लिए कैंपेन चलाया था,
जनता ने भगवंत मान को चुना था, उसी तरह गुजरात में हम अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जनता 3 नवंबर तक बताए कि किसे पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी ने दिखाई अपनी फिटनेस, स्कूली छात्रों के संग लगाई दौड़। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी रविवार को पद यात्रा के दौरान अचानक कुछ स्कूली छात्रों के साथ दौड़ने लगे। राहुल के अचानक दौड़ने के कारण उनके सुरक्षाकर्मी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और अन्य लोगों ने भी दौड़ लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रविवार सुबह डल चर्च से पदयात्रा शुरू की थी, जो 22 किलोमीटर चली थी। इसी दौरान स्कूल के बच्चे आए थे दोस्तों, और स्कूल के बच्चों के साथ राहुल गांधी ने दौड़ लगाई और अपनी फिटनेस दिखाई। मैं आपको बता दें कि सबसे तेज राहुल गांधी इस पद यात्रा में दौड़ते हुए दिखाई दिए। स्कूली बच्चों को भी राहुल गांधी ने पीछे छोड़ दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी काफ़ी फिट है और अपनी फिटनेस का उन्होंने एक झलक भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई, और सभी को पीछे छोड़कर राहुल गांधी अकेले ही सबसे तेज आगे भागने लगे। उनके सुरक्षाकर्मी भी पीछे खिंचड़ने लगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय खुफिया एजेंसी को चिंता, देश में बढ़ सकते हैं आतंकी हमले। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने शुक्रवार को यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी को बताया है कि 2018 में जब पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया था, तब भारत ने बड़े लक्ष्य पर आतंकी हमलों में कमी आई और पाकिस्तान की ज़मीन पर भी 75% तक आतंकी हमलों में कमी आई थी। अधिकारियों ने CTC के सामने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बारे में भी बड़े खुलासे किए। वहीं आपको बता दें कि अब जो है इस बैठक में भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि भारत में और ज़्यादा आतंकी हमले होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। मैं आपको बता दें कि भारत की खुफिया एजेंसियों में चिंता है कि देश में कोई बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली जल बोर्ड ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और तजिंदर बग्गा के खिलाफ दर्ज की शिकायत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के जल बोर्ड ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और पार्टी नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ कलिंदी कुंज थाने में शिकायत दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 28 अक्टूबर को दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर की तरफ से शिकायत मिली है। अभी शिकायत पर लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा और तजिंदर बग्गा के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है। दिल्ली के कलिंदा कुंज थाने में खुद दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी संजय शर्मा की ओर से ये शिकायत दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि 28 अक्टूबर को संजय शर्मा, जो कि दिल्ली जल बोर्ड में ट्रीटमेंट क्वालिटी कंट्रोल के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, ओखला बैराज कलिंदी कुंज पर ड्यूटी पर थे और यमुना में एंटी फॉर्मिंग केमिकल का छिड़काव कर रहे थे। उस दौरान सांसद प्रवेश वर्मा और तजिंदर बग्गा अपने कुछ अन्य साथियों के साथ वहां आए और उन्होंने ड्यूटी करने से उनको रोका, डराया, धमकाया और दुर्व्यवहार किया। घटना का वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया और उसे कई न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित भी किया गया है। मैं आपको बता दें कि अब बुरी तरह से बीजेपी सांसद फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पुलिस भर्ती में देरी पर वरुण गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने यूपी पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के पक्ष में बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से उम्मीदवार यूपी पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लाखों उम्मीदवार अब ओवर एज भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हुई है। अपने ट्वीट के जरिए वरुण गांधी ने सरकार को सचेत किया और कहा कि यही उम्मीदवार जब अपनी बात को लेकर सड़कों पर उतरेंगे तो उन पर उपद्रवी होने का आरोप भी लग जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरा है। वो इससे पहले भी कई मुद्दे पर भाजपा पर सवाल उठा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद ने ये बड़ा एक्शन जो है अपनी सरकार के खिलाफ लिया है और जो छात्र हैं उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि 4 साल बीत गए हैं, 4 साल में बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे ओवर एज हो गए हैं, लाखों उम्मीदवार ओवर एज हो गए हैं। आखिरकार वो अब कहाँ जाएंगे, उन्हें नौकरी कौन देगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। जब सरकार बनी थी तब भी इससे रोके नाम बदले, क्या इससे चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, जब आदमी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म के काम करते हैं, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ रहा है? अभी भी हम लोग पुराने नाम से उन शहरों को जानते हैं। सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान कैसे करें। जो नाम मुस्लिम तहजीब से जुड़े हुए हैं या उर्दू के नाम है, उन्हें हटाने के बाद ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उर्दू और मुस्लिम तहजीब ख़त्म कर रहे हैं। ये नहीं कर सकते। हमारी हज़ारों साल की तहजीब है हिंदू मुसलमानों की,
प्यार मोहब्बत की तहजीब है। ये जितनी कोशिश कर लें, हम ना एक दूसरे से अलग हो सकते, ना ये तहजीब बदल सकते। क्या समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह यादव